हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एल अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर 2 के वी एस डी एस एस बी टी जी टी पी जी टी के लिए इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। पिछले क्लास में हमने किया था सिनोनिम्स के क्वेश्चन किए थे जो पी वाई क्यू थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जितने क्वेश्चन हैं ये डीएसएसबी में तो पूछे ही गए हैं, साथ ही साथ एसएससी के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछे गए हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट क्या होता है? फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, ठीक है। फैटलिस्ट मतलब होता है भाग। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। और रियलिस्ट मतलब होता है जो रियल होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हम देख लें तो फैटलिस्ट का सिनोनिम क्या हो जाते हैं? होपफुल, या कहें कि डिटरमिनिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का होता है होपफुल, पॉजिटिव थिंकर। ये इनके सिनोनिम्स हैं, ठीक। पेसिमिस्ट देख लेते हैं। निगेटिव जो सोचता है निगेटिव, वो होता है निगेटिव थिंकर। या कहें कि डिफीटिस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। तो इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यानी कि बिना तैयारी का दिया गया भाषण। बिना तैयारी के दिए जाने वाला भाषण। दिए जाने वाला स्पीच। भाषण मतलब स्पीच, जो स्पीच विदाउट प्रिपरेशन की दी जाती है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक। एक्सटेम्पोर का सिनोनिम देख लेते हैं। इम्प्रॉम्प्ट होता है, इम्प्रॉम्प्ट, इम्प्रॉम्प्ट, अनप्रिपेयर्ड, स्पॉन्टेनियस आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसे बोलते हैं स्टोइक, ठीक है। इसका मतलब होता है सिनोनिम इसके हो जाते हैं इनडिफरेंट, अनइमोशनल, डिटैच, इम्पैसिव। चारों ऑप्शन हम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। सिनिक का मतलब होता है क्रिटिसाइज करने वाला। और ईगोइस्ट मतलब होता है जो ईगोसेंट्रिक मतलब जो खुद के बारे में बात करता है, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव डिसगस्टेड इजीली, ये क्या होता है? फास्टिडियस। इसका सिनोनिम क्या होता है? फसी, पिकी, मेटिकुलस, चूजी। इसका हिंदी में क्या होता है? जिसे जिसे संतुष्ट करना कठिन हो, संतुष्ट करना कठिन हो।
जिसे संतुष्ट करना कठिन हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ग्रीडी मतलब लालची होता है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। अ पर्सन हु लव मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिक में जो फिल है, फिल का मतलब वही होता है लवर। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो मैग्नैनिमस है, जेनरस है। ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन, बेनिफैक्टर, अल्ट्रुइस्ट, मैग्नैनिमस। ठीक है, डोनर भी कह सकते हैं। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप मतलब होता है जो हेट करता है, वन हु हेट। आगे चलें। स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी का सिनोनिम क्या होता है? आर्कियोलॉजी, एंशिएंट, एंशिएंट चीज़ों की डिस्कवरी जो होता है। ठीक है, आगे चलें। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से क्या करता है? हेट करता है। मिसैंथ्रोप, जो ये मिस है इसका मतलब ही होता है हेट करना। तो मिसैंथ्रोप मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट हमने अभी बताया, मैग्नैनिमस, जेनरस, अल्ट्रुइस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक भी बताया हमने, आशावादी। वन हु सी द ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट साइड ऑफ समथिंग, जो किसी भी पॉजिटिव चीज़ की तरफ देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। अगला, अ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन, उसको बोलते हैं पैरेबल। ठीक है, आगे चलें। पैरेबल का सिनोनिम क्या होता है देखते हैं। मोरल टेल, पैरेबल मतलब होता है नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। जो मोरल देता है, नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। ठीक है, मोरल टेल, फेबल कहते हैं, एलिगरी कहते हैं। ठीक, आगे चलें। टेल, टेल मतलब तो स्टोरी होती है। फेबल का देख लेते हैं। फेबल मतलब होता है मिथ। ठीक है, मोरल स्टोरी, पैरेबल, a speech in praise of someone, especially someone who has died, तो यूलॉजी बोलते हैं, प्रशंसा भाषण कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रिब्यूट सिनोनिम हो जाएगा, ट्रिब्यूट, प्रेज, कमेंडेशन। ठीक है, पेनगायरिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेनगायरिक। आगे चलते हैं। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव वायलेटेड अ लॉ और पॉलिसी, उसको बोलते हैं अमनेस्टी। क्या बोलते हैं? अमनेस्टी। अमनेस्टी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पार्डन। अमनेस्टी मतलब होता है क्षमादान। पार्डन, रिप्राइंग, फॉरगिवनेस और एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे।
क्लेमेंसी मतलब भी दया होता है, रिमिशन मतलब कुछ भी त्यागना, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा कर देना। ठीक, आगे देखते हैं। द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ कॉइन, तो ये न्यूमिस्मेटिक्स होता है, सिक्के का अध्ययन। ठीक है। कैलीग्राफी क्या होता है? सुंदर राइटिंग। आर्कियोलॉजी बताया हमने, पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करना। आगे चलें। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, गैरुलस बोलते हैं, बातूनी। रेटिशन मतलब होता है कम बोलने वाला। टैसिटर्न भी कम, साइलेंट भी कम, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं ये तीनों। गैरुलस मतलब बातूनी होता है। आगे चल, गैरुलस के अगर सिनोनिम देखें तो टाकेटिव, टाकेटिव हो जाएगा। एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ये तो एम्फीबियन, ईजी है, सबको पता होगा। मैमल जो बच्चे देते हैं, रेप्टाइल जो क्रॉल करके चलते हैं, इंसेक्ट इंसेक्ट होते हैं। आगे चलें। पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसे आसानी से ठगा जा सके, गलिबल, भोला भाला। यहाँ इसके सिनोनिम हो जाएंगे नेव, ऑनेस्ट। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे चलें। क्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास किया जाता है, क्रेडिबल। इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे गलीबल हो जाएगा, भोला वाला। अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड, उसको बोलते हैं वाइनरी, वाइनरी। आगे चलें। अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, अभी बताया हमने, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ठीक है। पेसिमिस्ट बताया जो निराशावादी। अ पर्सन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, वो होता है पेसिमिस्ट। स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट जो वेटरन है। A book that gives information about all branches of knowledge, encyclopedia। ठीक है। आगे चलते हैं। अलमनाक मतलब होता है पंचांग, जो पंडित जी लोग देखते हैं उसको बोलते हैं पंचांग, अलमनाक। एटलस पता है, सेट ऑफ मैप। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे इलिजिबल, जिसे पढ़ा नहीं जाए। एलिजिबल मतलब वन हु नॉट एबल, जो योग्य नहीं है। एलिजिबल जिसे पढ़ा जा सकता है। इलिसिट मतलब इलीगल, अवैध। ठीक है, आगे चले। पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प, तो उसको बोला जाता है फिलैटेलिस्ट, जो स्टैम्प को क्या करता है, कलेक्ट करता है। न्यूमेथमेटिक स्टडी आपको आइन होता है, ये होता है स्टडी ऑफ एंशिएंट रिमेन। ठीक है। बॉटनिस्ट स्टडी ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, पिछला हो गया ना, वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट, कई लैंग्वेज। और जो दो से ज़्यादा करता है उसको आप कह सकते हैं दो लैंग्वेज बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, आगे चलें। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं अथीस्ट, नास्तिक। जो बिलीव करता है उसे थीस्ट बोलते हैं। फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी जो भाग्य पे भरोसा करता है। वन हु बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग,
गॉड सब में है उसको बोलते हैं पैंथीस्ट, ठीक है। अथीस्ट होता है नास्तिक, अभी बताया पीछे, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है। थीस्ट मतलब बिलीव करता है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो उसको बोलते हैं क्या, डेमोक्रेसी, टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एरिस्टोक्रेसी तानाशाही, मोनार्की यहाँ पे राजा राज करते हैं। आगे देखते हैं, वन हु स्टडी वेदर एंड एटमॉस्फेयर, तो मेटेरियोलॉजिस्ट जो मौसम के बारे में स्टडी करता है। जूलॉजिस्ट होता है अ पर्सन हु स्टडी, जो स्टडी करता है क्या, एनिमल्स के बारे में, जूलॉजिस्ट बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट जो अर्थ के बारे में स्टडी करता है, अर्थ की स्टडी। और इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमी की स्टडी करता है, ठीक है। आगे चलते हैं 25 पे, एन एक्ट ऑफ स्टेलिंग समथिंग इन अ शॉप, तो शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं उसको। रॉबरी मतलब होता है ढाका डालना, पिक पॉकेटिंग मतलब होता है चिंदी चोरी, मीन्स किसी की पॉकेट मारना, पॉकेट। थेफ्ट मतलब चोरी। स्कूल फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन नर्सरी होता है। ऑर्फनेज जहाँ पे अनाथ बच्चे होते हैं। हॉस्टल होता है इंस्टीट्यूट। आगे लिस्ट ऑफ बुक विथ डिटेल, डिटेल में जो बुक होती है उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, स्टोरी ऑफ समवन रिटन बाय इटसेल्फ, जो अपने से लिखा जाता है उसको ऑटोबायोग्राफी, जो दूसरे की बायोग्राफी क्या होता है, किसी की स्टोरी रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखी जाती है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। अ पर्सन हु कंपोज म्यूजिक, तो क्या बोलते हैं, कंपोजर। एडिटर न्यूज में होते हैं। लिरिसिस्ट जो लिरिक लिखता है, ठीक है। आगे वन हु इज एक्सेसिवली इंथुजियास्टिक, उसको बोलते हैं फैनेटिक। बिलीवर मतलब बिलीव करने वाला। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। वन हु ट्रीट स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज क्या बोलते हैं, स्किन जो स्किन से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा जो स्टडी करता। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट की स्टडी करता है, ठीक है। ऑर्थोपेडिस्ट जो हड्डियों के बारे में करता है, बोन्स। ये पेडियाट्रिस्ट होगा। वन हु इज वेरी इमोशनल, जो बहुत ही इमोशनल है उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल। कैलस होता है अनकाइंड, इसका सिनोनिम अनकाइंड, अनकाइंड हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा, ठीक है। स्टोइक मतलब तपस्वी। सिनिकल मतलब किसी का क्रिटिसिज्म करने वाला। स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉयल, इसको बोलते हैं जियोलॉजी। या स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉयल कहें या स्टडी ऑफ अर्थ कहें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये होता है जियोलॉजी। जियोग्राफी तो जियोग्राफी। एस्ट्रोलॉजी प्लानिट के बारे में स्टडी। बायोलॉजी पता है। स्टेटमेंट विच इज एब्सोल्युटली क्लियर, लूसिड, ठीक है। लूसिड मतलब होता है क्लियर, कैंडिड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वेग होता है, मर्की होता है, ऑब्सक्योर होता है, एम्बिग्यूअस होता है, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा वेग का, ये दिया तो है, ठीक है। ये ऑब्सक्योर भी इसका सिनोनिम है। स्टोरी विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पे बिलीव ना किया जा सके, फार फेच्ड या इनक्रेडिबल कह सकते हैं, ठीक है। फिक्सेशन मतलब होता है नकली। अनट्रू मतलब जो ट्रू नहीं है। इम्प्रोबेबल जो प्रोबेबल नहीं है। अ डिसीजन टेकन विदाउट थिंकिंग,
बिना सोचे समझे क्या करना, डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव। ठीक है। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, अनअवेयर, अनअवेयर ये इसका सिनोनिम मिल जाएगा। हार्ड ये भी इसका सिनोनिम मिल जाएगा। केयर फ्री ये इसका सिनोनिम है। ठीक है। इम्पल्सिव। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकता है उसको बोलते हैं इलिटरेट। ठीक है। लिटरेट जीनियस तो जीनियस होता है। नोवाइस बिगिनर होता है, नोवाइस बिगिनर। ठीक है। बिगिनर इंजेन्युअस कह सकते हैं। ठीक है। अगला जो मर्डर ऑफ ए ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या। ठीक है। रेजिसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ किंग, मर्डर ऑफ अ किंग, राजा की हत्या। पैट्रिसाइड होता है पिता की हत्या, और सुसाइड होता है खुद की जान लेना। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, इनकरेक्जिबल। ठीक है। इनएविटेबल, जिसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे कहते हैं इनडिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल, जो कहते हैं अपरिहार्य हिंदी में। एक सेकेंड, अपरिहार्य। ठीक है। ये इसका सिनोनिम मिल जाएगा इनडिस्पेंसेबल, इनकरेक्जिबल हो गया। 39 चलते हैं। अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडी आर केप्ट फॉर अ टाइम, तो मॉर्चरी मुर्दाघर। क्रेमेटोरियम जहाँ पे जलाया जाता है। सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। मुसोनियम होता है किसी की डेड बॉडी को जहाँ पे दफन किया गया है लंबे टाइम के लिए। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विन, उसको बोलते हैं स्टेलमेट, यहाँ बोलते हैं डेडलॉक, यहाँ बोलते हैं ड्रॉ। ठीक है। नीदर साइड विन। टाई भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विन, कोई पार्टी, हाँ कोई पार्टी की बात हो रही है तो इसलिए स्टेलमेट होगा, ध्यान दीजिएगा। ड्रॉ मतलब होता है कि ड्रॉ किसी के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है। टाई होता है, डेडलॉक होता है। स्टेलमेट मतलब होता है कि रुकावट आ जाना, रुकावट हो जाती है कि अब काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए स्टेलमेट ही होगा। ये बाकी सब सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है। अ पर्सन हु राइट डिक्शनरी, उसको बोलते हैं लैक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं, लैक्सिकोग्राफर। ठीक। एडिटर जो एडिट करता है न्यूज में, पब्लिशर जो पब्लिश करता है, मतलब कंपाइलर जो कंपाइल करता है चीज़ों को। अ शॉर्ट इमेजिंग स्टोरी अबाउट एन इवेंट, क्या बोलते हैं, एनेक्डोट। ठीक है। एनेक्डोट। एपिसोड टेल मतलब पीछे हमने बताया कहानी होती है, स्टोरी होती है, सिनोनिम में। ठीक है। एनेक्डोट बोलते हैं अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट एन इवेंट। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, इसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है वाटर से डरने वाले। ठीक है। फियर ऑफ वाटर। ठीक है। जेनोफोबिया क्या होता है, तो जेनोफोबिया होता है विदेशी लोगों के से डरने वाले। ठीक है। एन इंटेंस और इरेशनल, ये हमने लिखे सीधा सीधा जानिए कि फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, ये सही रहेगा। फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है। कोई दिक्कत। फियर ऑफ क्लोज स्पेस क्लॉस्ट्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या होता है, जो हाइट से डरता है, एग्रोफोबिया हाइट से डरने वाला।
सॉरी एग्रोफोबिया नहीं होता है वो, एग्रोफोबिया होता है खुले स्थानों या भीड़ भाड़ वाली जगह से डर, ठीक है। फियर ऑफ ओपन स्पेसेज, ठीक, कोई दिक्कत, आगे चले। अ स्पीच फुल ऑफ प्रेज, लॉडेशन, सिनोनिम हो जाएगा यूलॉजी, प्रेज, कमेंडेशन, ठीक है। क्रिटिसिज्म मतलब किसी की आलोचना करना, एक्यूजेशन आरोप लगाना, कंडेमनेशन मतलब भी आरोप लगाना, दोनों सिनोनिम है, ये तीनों सिनोनिम है एक दूसरे कह सकते हैं आप। वन हुई टू मच ग्लूटन मतलब पेटू, हर्बीवोरस क्या होता है, जो हरा भरा खाता है प्लांट्स को, ऑमनीवोरस जो दोनों खाता है, गुरमेट मतलब ये होता है पेटू ही होता है, ठीक है। 46 दैट विच कैन नॉट बी सटिस्फाई, इनसैटिएबल, इनसैटिएबल, इनऑडिबल जिसे सुना नहीं जाएगा, इंडेलिबल जिसे जिसे टाला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, सकता, ठीक है। इनफेलिबल मतलब होता है इनकैपेबल, कैपेबल, कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता है, जो गलत नहीं, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए अनएरिंग, अचूक पूछा जाता है, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। आगे चलो, इनऑडिबल पता है सबको। अ पर्सन हु इज न्यू टू अ जॉब, जो जॉब में नया है, नोवाइस, बिगिनर, वेटरन क्या है, जिसके पास बहुत ही अनुभव है, ठीक है। लीडर, पायोनीर, दोनों सिनोनिम है, ठीक। आगे, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, एलेगी, शोक गीत कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सोनेट क्या होता है, अ पोएम ऑफ 40 लाइन, इसको बोलते हैं सोनेट, ठीक है। 14 लाइन पोएम, पोएटिक फॉर्म, ठीक है। आगे, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको बोलते हैं वैगाबॉन्ड, वॉन्डरर, वॉन्डरर, नोमैड, ये इसके सिनोनिम है। पिलग्रिम मतलब तो तीर्थ यात्री होता है जो घूमने जाता है हॉली प्लेसेस पे, टूरिस्ट होता है, पिलग्रिम मतलब भिखारी। एंड अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, वन हु लैंड मनी एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं यूजरर, जो होता है सूदखोर बोलते हैं, सूदखोर, सूदखोर जानते हो ना, गाँव में पैसा जो देते थे मनी लेंडर, उसको बोलते थे सूदखोर, यूजरर बोलते हैं, ठीक। तो बस इसके बाद हम अगला को इसके बाद हम अगला सेट करेंगे, वो जिसमें हम करेंगे ईडियम फ्रेज करेंगे, ठीक है, ईडियम फ्रेजेज करेंगे 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।